ये क्या, ये क्या, और इसको अच्छे करके अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। क्या बोल रहे हैं? It's been a long time. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। मैं भूल भी गई हूँ कि वीडियो कैसे शुरू होती है, तो चलिए उसकी डिटेल मैं वीडियो के साथ साथ आपको बताती रहूँगी। आज की रेसिपी हम बना रहे हैं पाए। पाए को कहते हैं काउ फीट भी कहते हैं इंग्लिश में, और पाए मतलब उसके भी होते हैं, बकरे के भी होते हैं, पर मैं गाय का बना रही हूँ, गाय का पाए बना रही हूँ, काऊ का फीट बना रही। और ये काफ़ी लंबी रेसिपी होती है लेकिन बहुत आसान होती है। हम समझते हैं कि पता नहीं कितनी मुश्किल रेसिपी, कुछ भी नहीं है इसमें। फिलहाल मैं इसको बॉईल करने के लिए इसमें क्या डाल रही हूँ, इसको मैं धोऊंगी। और एक मैंने मोटा मोटा प्याज काटा हुआ है, 4 जो लिए हैं लहसुन के, थोड़ा सा आधी टीस्पून है हल्दी, 1 सिनेमन स्टिक है, 4 लौंग है, 2 बड़ी इलायची है, वो ½ टीस्पून नमक है। और ये प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। वैसे भी आप बना सकते हैं, अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है, वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पॉट लें, उसमें जैसे मैं प्रेशर कुकर में डालूंगी आप वैसे ही उसमें डालें। और जैसे प्रेशर कुकर में मैं 1 घंटे के लिए रखूंगी लो स्टीम पे। जब 1 स्टीम बन जाएगी उसको लो स्टीम पे रखूंगी। आप दूसरा जब पॉट में बनाएंगे तो एटलीस्ट 3 घंटे के लिए सिमर करने के लिए छोड़ दें। So you save 2 hours pressure cooker के साथ. Almost. Okay. Yeah. But अच्छी बात है. some people don't like in प्रेशर कुकर, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि सेम टेस्ट होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप ये अगर प्रेशर कुकर है तो ज़रूर ट्राई करके देखें, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छी तरह मिलते हैं। मुझे पता है जब मैं पाकिस्तान में बनाती थी ना तो उनको जलाना पड़ता था, उनको कहते थे बाल हटा के दे सब। ये देखें यहाँ पे कितने अच्छी तरीके से मिलते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे, एक बाल तक नहीं है इसमें किसी का ना। इसको मैं रफली वॉश कर रही हूँ। और ये साथ साथ बता दूं, ये सिर्फ एक पाया है और इससे बहुत ज्यादा बन जाता है। इससे एक पाया क्या होता है? 1 फीट है। Just 1 foot? एक ही फुट? एक ही फुट। Like एक पैर? एक पैर है। 4 पैर या एक पैर? एक पैर, 4 नहीं है। और जब आप ये एक पैर कैसे है? ये एक पैर है, एक पैर है उसे मुझे पता है, एक पैर है। काऊ कितनी बड़ी होती है। Okay. Oh, तो it's whole leg? नो नॉट फुल लेग, लेग के ऊपर तक थोड़ा सा होता है ये। अच्छा, इसी में मैं देखें तकरीबन 8 गिलास पानी डाल दूँगी। मुझे अंदाज़ा इसलिए है कि मैं इसके ऊपर तक पानी लाऊंगी। पानी आपने ज़्यादा रखना है क्योंकि स्टीम में जाएगा वो पानी आपने ज़्यादा रखना है। अब ये देखें, ये सब इसमें जा रहा है। ये गया, ये गया, ये गया, और ये सॉल्ट। और बस इसको अब स्टोव पे रखेंगे। मैंने इसको हाई हीट पे किया, हाई हीट पे किया, और इसको मैंने लॉक कर दिया। जब इसकी स्टीम बन जाएगी तो मैं इसको लो हीट पे पकने दूंगी पूरे 1 घंटे के लिए। और फिर बस उसके बाद कुछ भी नहीं। उसके साथ जब ये आधा घंटा पक जाएगा तो मैं आपको इसका वो सिखा दूंगी बनाना, क्या कहते हैं, इसका बघार बनाऊंगी ना अलग से, तो वो आपको बनाना सिखा दूंगी। बघार क्या होता है? बघार वो तड़का। Okay. तड़के को उर्दू में बघार कह देते हैं, पंजाबी में तड़का कह देते हैं। सो वो इसका साइड पे बनेगा। मैं उसके जब तक इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लेती हूँ, काट लेती हूँ, तो फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। सो ये देखें स्टीम बन गई है, इसका रेड वाला ऑन हो गया है। अब मैं इसको लो हीट पे कर दूँगी और 1 घंटे का टाइमर लगा रही हूँ मैं इस पे। इसको हल्की आंच पे मैंने इसलिए रखा है ताकि ये इसकी जो हड्डियों में से है ना बहुत अच्छी तरह से फ्लेवर निकल रहा है। और अदरवाइज़ आप तेज़ आंच पे भी कर सकते हैं, जल्दी है तो आप ½ एन आवर में भी कर सकते हैं, लेकिन स्लो हीट पे आप स्टीम बन के इसको सिमर होने दें 1 घंटे तक कम से कम इन प्रेशर कुकर।
चलिए प्रेशर कुकर पीछे चल रहा है और प्याज काट के इसका बघार बना लेते हैं। और आप लोगों ने इतने दिन क्या किया जितने दिन से हम गायब थे यहाँ से? कमेंट करके बता दें आप लोग छुट्टियों में क्या कर रहे हैं। हॉलीडेज आ रहे हैं, हॉलीडेज में क्या करने वाले हैं आप लोग। और अगर आपको ये नहीं मालूम है कि ये जो बिहाइंड द कैमरा है ज़ैदलिश इज बैक। अगर आप हाँ मैंने तो जब से वीडियो नहीं बनाई कोई, तो जाएं उस पे जाके देखें कि फर्स्ट वीडियो क्या लगी। We'll do a collab, Mom, on my channel. तो आपको देखना है उज़ैर को मेरे चैनल पे या उसके चैनल पे? कमेंट करके We'll do one on each, maybe. प्याज कट गई है। ये मैंने ऑयल लिया, 1 कप ऑयल है, पर मैं सोच रही हूँ इससे भी कम डालूं क्योंकि पाए में खुद बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है, तो मैं ऑयल कम डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से ऑयल डाल दीजिए। स्टोव ऑन किया और मैंने ये कम थोड़ा सा ऑयल डाला। इसमें अब बस प्याज डालेंगे, उसको फ्राई करेंगे जैसे तोड़ने के लिए करते हैं, उस हिसाब से इसको फ्राई करेंगे। ये गोल्डन ब्राउन अच्छे तरह में ब्राउन करने हैं। मैंने ये 1 कप योगर्ट लिया है, दही लिया, 1 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1.5 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन है, लाल मिर्ची है आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून है, ऑल स्पाइसेस 1 टीस्पून है। सो जब ये प्याज लाल हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, तो फिर ये सब इसमें डाल के उसको खूब भूनेंगे और आपका तड़का बघार तैयार हो जाएगा। फिर वेट करेंगे प्रेशर कुकर बंद होने की। ये देखें प्याज ब्राउन हो गई है और इसको मैंने बंद कर दिया फिलहाल कि जल ना जाए। सारे मसाले ये डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ ताकि एकदम से जले नहीं, अदरवाइज सारी मिर्चें वगैरह जल जाएंगी। दो 3 मिनट तक इसको भूनेंगे ताकि ये इसका स्पाइसेस जो कच्चा ना हो। फिर इसके अंदर बस दही डाल के और उसको मसाला तैयार है। बस हम समझते हैं पाए बहुत मुश्किल है, पाए बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान है। ये देखें बहुत अच्छी तरह भुन गया है और ये इसमें योगर्ट डाला, दही। और देखो बहुत अच्छी तरह कर भूनेंगे ताकि ये दही का वो ख़त्म हो जाए। एक चीज़ आपको बता दूं, पाए में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस कुछ नहीं डालते क्योंकि उनका अपना एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो इसलिए हमने ज़्यादा कोई स्पाइसेस नहीं डाले। लेकिन मुझे जैसे इसमें थोड़ा सा वो कलर कम लग रहा है, तो आप इसमें रेड जो कश्मीरी मिर्ची होती है जो कलर के लिए होते हैं वो आप डाल सकते हैं इसमें ना। जैसे शायद मैं अभी डाल देती हूँ ताकि आपको वो रेड नज़र आए। तो ये मैं कलर के लिए डाला है। ये 1.5 टीस्पून। इसका जायका नहीं होता? नहीं, ये तेज मिर्चें नहीं होती, बस कलर आ जाएगा। ये देखो रेड हो गया ना एकदम से। पहले वाइटिश था, अब ये रेडिश हो गया। नहीं समझे? ये समझ गया, अच्छा लग रहा है। चलें जी, ये देखें कोरमा बघार उसका तैयार हो गया और अब मैंने स्टोव को बंद कर दिया। ये देखें स्टोव बंद कर दिया और बस अभी देखें प्रेशर कुकर को टाइम है अभी, तो फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। ओके, प्रेशर कुकर बंद हो गया है और इसकी स्टीम निकल चुकी है। So pie almost ready. Almost ready? Yeah, almost क्या बस रेडी है। उसका मसाला तैयार है।
अच्छा, ये आपको मैंने खोल तो दिया है, लेकिन मुझे पानी अभी भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। मैं कह रही हूँ थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाए। ये याद रखना कि ये पतला ही होता है शोरबा, इसका गाढ़ा तो होगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा और कम हो जाएगा तो उससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लिक्विड ही नहीं होगा। तो बस वो थोड़ा सा मैं कम कर लूँ, बाकी सब कुछ रेडी है। तो बस इसके ऊपर डालूंगी और वीडियो इज डन। लेकिन देखें, आप इसको पूरी स्टार्ट करने से अभी तक ये तकरीबन आपको फिनिश होने तक 2 घंटे चाहिए प्रेशर कुकर के साथ, अदरवाइज ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए। आते हैं रिड्यूस होने के बाद। हो गए, इसको मैंने रिड्यूस कर लिया 5 मिनट और इसमें मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी। ये देखें, 2 हरी मिर्चें साबुत मैंने डाल दी हैं और इसको मैंने बंद कर दिया। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल दिया और ये जो हमने बघार बनाया था उसको मैंने गरम कर लिया। मुझे लगता है छींटे पड़ेंगे। ओह, नहीं किया। ये मैंने थोड़ा सा रखा है आपकी वीडियोस के लिए। इसको डालें शोरबे को। देखिए, ऑयल मैंने कितना कम डाला था, फिर भी ऑयल कितना ऊपर आ गया। ऑयल हालांकि मैंने अभी आधा कप डाला था इसमें ऑयल, तो अभी इतना ऑयल आ गया। और मुझे पाए हमेशा ऐसे ही पसंद आते हैं कि हड्डी अलग और उसका वो जो ये जो क्या कहते हैं फ्लबी थिंग जो भी है ना, ये अलग से हो। गरम मसाला डाल दिया। Yum. Look at this. चलो, चलें जी, मैंने तो नान गरम कर लिए हैं। इसको थोड़ी देर डुबो के रखें ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सा नमक कम है लेकिन गुड है। मैं नमक डालते हैं फिर तुम ट्राई करोगे। okay. गरम It's होगा a big piece, Mom. How am I gonna eat that? बिकॉज उसमें फिर फ्लेवर नहीं आएगा ना, बिग पीस नहीं होगा। ओके, दैट तो यूज गरम खाने का। How are we gonna do this? Those big bite. It's good. It's really good. बोटी हमने इसलिए नहीं ट्राई की कि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन फ्लेवर तो आपको पता है सारा इसकी Yeah, यखनी में है। spice, flavor सारा आ रहा है इसमें से। तो सब कुछ आ रहा है। आप प्लीज़ इसको जाके ट्राई करें और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट ब्लू करें। मैं वापस आ गई हूँ और इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब दूँगी। अल्लाह हाफिज़।